आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। अभी आपके मन में चल रहे विचार आपका भविष्य बना रहे हैं। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। मानव अपने स्वयं के विचारों का परिणाम है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच थी। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक दिशा की आवश्यकता होती है। समय एक सा नहीं रहता। आज दैव है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दैव भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। आप कभी भी इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो, हमारा जीवन उससे कहीं अधिक तेजी से निकल रहा है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। प्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। हमारा एकाग्रचित मन एक अपराजित शक्ति समान है। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं। अतीत सीखने का स्थान है, जीवन जीने का स्थान नहीं है। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार विषयों के खुद का समय बर्बाद जरूर करेगा। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है। अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते रहना ही होगा। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी।
यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। जिंदगी एक छोटी चादर की तरह है, आप इसे ऊपर खींचते हैं तो पैर की उंगलियां विद्रोह कर देती हैं। आप इसे नीचे धकेलते हैं तो आपके कंधे को बुखार चढ़ जाता है। लेकिन हंसमुख लोग अपने घुटने ऊपर मोड़ लेते हैं और बड़े आराम से रात गुजारते हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी एक टीचर से ज्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी। अगर आप अपने बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वह थोड़े समय के लिए ही रोएगा, लेकिन अगर आपने उन्हें संस्कार नहीं दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने की ताकत आपके अंदर ही है। भले ही जीवन एक दुविधा है, पर उसे जीना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे जिए, निराशा के साथ या उम्मीद के साथ। समस्याओं के सामने हारिए मत, उन्हें चुनौती दीजिए और संघर्ष करिए। जितनी ऊंचाई पर जाना है उतना ही संघर्ष करना होगा। रोने या पछताने के लिए जीवन बहुत छोटा है, इसे सपनों को पूरा करने में बिता दो। सच्ची खुशी अपने अंदर ढूंढिए, बाहरी दुनिया उसे देने वाली नहीं है। विफलताओं को अपना गुरु मानो, क्योंकि वे आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। खुद को अपनी पहचान बनाओ, न किसी और की उम्मीद बनो। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। यकीन कीजिए आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक मानव मन है। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगता है तो कभी भी उस चीज से डर कर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना।